الحمد لوليه والصلاة على نبيه والوزن والعدل والفضل والنظم والعظم بالجزم بوحدته وبكبريائه وبسلطان وبإعلان وبإيمان وباتقان وبإيمان وباتقان وبيان في فرقان لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مماثل له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وأيدنا ومؤيدنا وحبيبنا وطبيبنا وكريمنا وشفيعنا ومطلوبنا ومقصودنا ومعصومنا ومخدومنا وقريب رب العالمين أفضل الخلق أعظم الخلق أحسن الخلق أكرم الخلق ألين الخلق أمجد الخلق أعلم الخلق وأبصر الخلق وأسمع الخلق وألين الخلق وأعلى الخلق وأولى الخلق وأفضل الخلق وأجدر الخلق جديرنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا على رسوله الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما बुलंद आवाज से पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। इतनी बुलंद आवाज से पढ़े कि ये दरो दीवार ये जमीन ये हर चीज गवाही दे मौला ये दुनिया में रह के तेरे नबी पे दुरूद पढ़ने वाले हैं। बुलंद आवाज से पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिमीन। अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सलाम
और उसके प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पर हदिया दुरूद व सलाम पढ़ने के बाद मेरे निहायत ही वाजिबुल एहतराम दोस्तों बुजुर्गों, हम सब अपने हाफिज़ कारी शमीर साहिब की शादी खाना आबादी की महफिल में यहाँ पे जमा हैं। दुआ है खालिक कायनात जल्ल जलालहू की बारगाह में अल्लाह पाक ये हमारी हाज़िरी को हम सब के लिए ज़रिया नजात बनाए। आजकल मुआशरे में शादी ब्याह के मौके पे आप देखते हैं लोग नाजायज़ रस्म व रवाज नाजायज़ तरीके से इन अय्याम को गुजारते हैं। एक छोटी सी बात करके आगे चलता हूँ। वक्त उनका भी गुजर जाता है, वक्त इनका भी गुजर जाना है। वक्त उनका भी गुजर जाता है, वक्त इनका भी गुजर जाता है, लेकिन फर्क क्या है? वो रब को नाराज करके गुजारते हैं, ये रब को राजी करके गुजारते हैं। वो रब के महबूब अलैहिस्सलाम की सुन्नत को छोड़कर गुजारते हैं, ये अपने महबूब की सुन्नतों को अपना के गुजारते हैं, ये अपने महबूब के जिक्र में गुजारते हैं। वो दुनिया की गफलत में अपना शब व रोज़ गुजारते हैं। खुशकिस्मत है वो इंसान जिसे रब नेकी करने की तौफीक अता फरमाता है। ये सब घर वाले ख़ानदान वाले मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अल्लाह पाक इन सब को शादो आबाद रखे, इन सब के घरों को अमन का गहवारा बनाए, इन सब के अंदर अल्लाह पाक इस महफिल पाक की बरकत से इत्तिफाक व मोहब्बत को पैदा फरमा दे। मेरे प्यारे और मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, चंद बातें नबी मुकर्रम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान व अस्मत के मुतल्लिक बयान करूंगा। एक बात हमेशा याद रखें, हम नबी अलैहिस्सलाम की शान बयान करें तो हमारा ये शान बयान करना इसकी वजह से मेरे आका की शान बुलंद नहीं हो रही। मेरे आका का मकाम रब ने बुलंद कर दिया है, बल्कि ये बयान करने वाले का मकाम बुलंद हो रहा है। ये मेरी खुशकिस्मती है, आपकी खुशकिस्मती है कि रब ने आपको लाखों करोड़ों लोगों में से चुन लिया है अपने महबूब के जिक्र के लिए। हमारी खुशकिस्मती है, रब ने तो फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए महबूब तेरे जिक्र को हमने बुलंद कर दिया है। तो सरकार अलैहिस्सलाम की शानो अज़मत तो रब बयान कर रहा है, रब बुलंद कर रहा है। हम तो सिर्फ बयान करने वाले, हम कहाँ बुलंद कर सकते हैं? ये तो हमारे नसीब जाग रहे हैं, हमारे मुकद्दर जाग रहे हैं कि हम लोग नबी अलैहिस्सलाम के गीत गाते हैं। रब हमारा भी नाम अपने महबूब के जो ना यारों में अपने महबूब से मोहब्बत करने वालों में दर्ज फरमा देता है। तो अपनी इस खुशकिस्मती पे नाज किया करें कि हम महबूब अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हैं। ये खुशकिस्मतों का काम है, खुश नसीबों का काम है। आइए नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात पे दुरूद पाक पढ़ने की एक फजीलत सुनते हैं। दुरूद हम लोग पढ़ते हैं, ये दुरूद पढ़ने की वजह से हमें इसका कोई फ़ायदा भी मिलता है या नहीं मिलता, और जिस ज़ात पे दुरूद पढ़ते हैं उस ज़ात को इसकी खबर होती भी है या कि नहीं होती। अच्छा, गल्लां होनियां ने सारियां साडे नबी दियां, किदियां होनियां ने? बोलो सारे किदियां होनियां ने? साडे नबी दी शान बयान होने लगी है ना, ते सुभान अल्लाह बनदी कि नहीं बनदी? जेड़ा एक बारी सुभान अल्लाह आखे ओदे नां दा दरख्त किथे लगदा है? बोलो सारे किथे लगदा है? जन्नत च। किन्ने लवाने जे? सोची पिया ते बंदा गया। एक लवाना, दो लवाने, 10 लवाने, किन्ने लवाने जे?
बागां दे बाग लवा के उठना इंशाअल्लाह। तो जिदा हिस्सा जन्नत च होएगा, जन्नत च जाएगा कि नहीं जाएगा? बोलो जाएगा ना। तो सुबहान अल्लाह तुसी कहना। अच्छा साडे नबी दी कोई गल मंदी है, सारियां गल्लां चंगियां ने, जदों सारियां गल्लां चंगियां ने तो सारियां गल्लां ते सुबहान अल्लाह कहना भी साडा हक बनदा है। मजमउ ज़वाइद के अंदर हदीस मुबारका मौजूद है। हम दुरूद पढ़ते हैं, दुरूद पढ़ने का कोई फायदा भी होता है कि नहीं होता? जिस जात पे दुरूद पढ़ते हैं उसको खबर भी होती है कि नहीं होती? आइए ये हदीस मुबारका सुनते अपना ईमान ताजा करते हैं। नबी अलैहि सलातो सलाम ने फरमाया इन्नल्लाह वक्कल बिकब्री मलकन। फरमाया लोगों सुनो, रब्बे कायनात ने मेरी कब्र पर एक फरिश्ते को मुकर्रर किया है। आका उसको रब ने शान कैसी दी है? मेरे आका फरमाते हैं कद आताहु अस्माल खलाइक। रब्बे कायनात ने उसको शान, उसको अजमत, उसको ये मकाम दिया है। फरमाया सारी कायनात में यक ज़बान होकर अगर लोग मुझ पे दरूद पढ़े तो उस फरिश्ते की समात का ये आलम है कि वो सब लोगों की आवाजों को सुन सकता है, सारी मखलूक की आवाजों को सुन सकता है। आका करना क्या है? आवाजें सुन ली, आगे काम क्या है? मेरे आका फरमाते फला युसल्ली अलैया अहदुन इला यौमिल क़ियामती इल्ला अबलगनी बिस्मिही व इस्मी अबीही हादा फुलान इब्न फुलान कद सल्ला अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं क़यामत तक आने वाला जो भी मेरा उम्मती मुझ पे शौक़ मोहब्बत के साथ दुरूद पढ़ेगा, फरमाया उस फरिश्ते का एक ही काम है इल्ला अबलगनी बिस्मिही व इस्मी अबीही। फरमाया वो दुरूद पढ़ने वाले का नाम, उसके बाप का नाम मेरी बारगाह में पेश करेगा और ये कहता है हादा फुलान इब्नु फुलान। आका फुला बंदा है, इसका नाम ये है, इसके बाप का नाम ये है कद सल्ला अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे आका फरमाते कद सल्ला अलैका या रसूल अल्लाह। वो फरिश्ता ये कहता है आका फुला बिन फुला है, उसने आप पे दुरूद पढ़ा है, उसने आप पे दुरूद पढ़ा है। मजमा ज़वाइद के अंदर ये हदीस मौजूद है। आओ यहां पे दो नुक्ते बयान करता चलो। मेरे आका फरमाते हैं कद आताहु अस्माल खलाइक। रब ने फरिश्ते को ऐसी समात दी है कि यक ज़बान होकर सारे लोग मुझ पे दुरूद पढ़े। फरिश्ते की समात का आलम यह है वो उनकी आवाजों को सुन सकता है। फरिश्ते की समात, अरे जो मज़ारे पुर अनवार पर मुकर्रर फरिश्ता है, जो मेरे आका के मज़ार पे मुकर्रर है, तो आओ हमारा अकीदा क्या है कि फरिश्ते की यह समात का आलम है, तो जिनके सदके रब ने फरिश्ते को यह मकाम दिया है उस इमामुल अंबिया की समात का आलम क्या होगा? रब ने अपने नबी को समात कैसी अता की होगी? दूसरी बात मेरे आका फरमाते हैं वो फरिश्ता ये जानता है कि दुरूद पढ़ने वाले का नाम क्या है और उसके बाप का नाम क्या है। किसके इल्म का मुकाम है? फरिश्ते का। रब ने फरिश्ते को यह इल्म दिया है कि वो दुरूद पढ़ने वाले का नाम भी जानता है और उसके बाप का नाम भी जानता है। आओ उन लोगों के लिए दर्स इबरत है, ये उन लोगों के लिए सबक है जो लोग ये कहते हैं
कि नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं। मैं कहता हूं अरे ये शान है खिदमतगारों की, ये शान है खिदमतगारों की। सरदार का आलम क्या होगा। आओ मेरे नबी को रब ने इल्म कैसा दिया है। आओ कुरान पढ़ो। रब का कुरान ये ऐलान करता है वअल्लमका मा लम तकुन तअलम वकाना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। रब का कुरान मेरे नबी के इल्म को बयान करता है और ये कहता है लोगों सुनो, रब्बे कायनात ने अपने महबूब को हर उस चीज का इल्म दिया है जो मेरा महबूब नहीं जानता था। फरमाया हर उस चीज का इल्म दिया। उलमा ने लिखा फरमाया यहाँ पे हरफे मा आम है, खास नहीं। यानी रब ने यह नहीं फरमाया सोने आसमान का इल्म तो दिया, जमीन का इल्म नहीं दिया, जमीन का दिया आसमान का नहीं दिया। फरमाया ना, हरफे मा आम है। गोया रब फरमाता है सोने आसमान का इल्म भी तुझे दे दिया, जमीन का इल्म भी तुझे दे दिया, शरीर का इल्म भी तुझे दे दिया, परिंद का इल्म भी तुझे दे दिया, शजरात का इल्म भी तुझे दे दिया, हजरात का इल्म भी तुझे दे दिया, नबातात का इल्म भी तुझे दे दिया, सोने सूरज का इल्म भी तुझे दे दिया, चांद का इल्म भी तुझे दे दिया, सितारों का इल्म भी तुझे दे दिया, जन्नत का इल्म भी तुझे दे दिया। आदम को जो इल्म मिला वो तुझे मिला, शीश को जो इल्म मिला वो तुझे मिला, नूह को जो इल्म मिला वो तुझे मिला, शीश को जो इल्म मिला वो तुझे मिला, यूनुस को जो इल्म मिला वो तुझे मिला, ईसा को जो इल्म मिला वो तुझे मिला, मूसा को जो इल्म मिला वो तुझे मिला, इब्राहिम को जो इल्म मिला वो तुझे मिला, इसहाक को जो इल्म मिला वो तुझे मिला, इब्राहिम को जो इल्म मिला वो तुझे मिला, यूसुफ को जो इल्म मिला वो तुझे मिला, याकूब को जो इल्म मिला वो तुझे मिला, इसहाक को जो इल्म मिला वो तुझे मिला, इस्माइल को जो इल्म मिला वो तुझे मिला। सारे अंबिया को जो रब ने इल्म दिया है वो सारे का सारा इल्म रब ने अपने महबूब को अता कर दिया। रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या 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 रसूल अल्लाह लब्बैक। आओ कुरान पढ़ो। रब का कुरान ये ऐलान करता है वमा कान अल्लाहु लियुत्लिअकुम अलल गैबी वलाकिन्नल्लाह यज्तबी मिन रुसुलिही मन यशा। फरमाया रब किसी आम बंदे को गैब पे मुतले नहीं करता, बल्कि अपने रसूलों में से जिसे चुन लेता है उसे गैब का इल्म भी अता फरमा देता है। और तीसरी आयत रब का कुरान ये ऐलान करता है आलिमुल गैबी फला युदहिरु अला गैबिही अहदन इल्ला मन इर्तदा मिन रसूलिन। फरमाया रब हर एक को गैब का इल्म नहीं देता, बल्कि अपने रसूलों में से जिससे राजी होता है उसे गैब का इल्म अता फरमा देता है। बंदा नमाज पढ़ता है और दिल में तमन्ना मेरा रब राजी हो जाए, हज करता है दिल में तमन्ना मेरा रब राजी हो जाए, बंदा जिक्र अज़कार करता है दिल में तमन्ना है मेरा रब राजी हो जाए, बंदा लाखों रुपया लगाता है हज के लिए जाता है दिल में तमन्ना है मेरा रब राजी हो जाए। लेकिन कुर्बान जाइए इमामुल अंबिया की शान पे, इमामुल अंबिया के मकाम पे रब ने मेरे नबी को मकाम कैसा दिया है। फरमाया सोनिया सारी कायनात मेरी रिज़ा चाहती है, वला सौफा युअती का रब्बुका फतरदा। सोनिया सारी कायनात मेरी रिज़ा चाहती है, मैं खुदा तुझे इतना अता करूंगा कि तू राजी हो जा। आशिकों के इमाम आला हजरत कलम उठाते हैं और लिखते हैं खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए
तो इस अकीदे और नजरिए से दुरूद पढ़ना है, हम यहां से पढ़े वो मदीने सुने, हम यहां से पढ़े वो मदीने सुने, उनकी प्यारी समात पे लाखों सलाम। अहादीस तय्यबा को पढ़ें, कुरान पढ़ें, लेकिन किस तरह? अकीदा सहाबा जैसा रख के पढ़ो, हर चीज रोजे रोशन की तरह वाज़ेह होगी। तो मेरे प्यारे और मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, नबी अलैहिस्सलातु सलाम पे दुरूद पढ़ना ये कोई रायगा नहीं जाता। इमामुल अंबिया सुनते भी हैं, पहचानते भी हैं। और जो एक मर्तबा दुरूद पढ़ता है, रब उस बंदे पे 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। आओ मिलके पढ़ो, अस्सलातु वस्सलामु अलैका। बुलंद आवाज से पढ़े सारे। मैंने आपके सामने कुरान करीम की एक आयत करीमा का कुछ हिस्सा तिलावत किया। रब्बे कायनात जल्ल जलालहू फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब अलैहिस्सलातु सलाम, हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बना के भेजा है। आलमीन के लिए रहमत है। किन के लिए? बोले सारे, किन के लिए? आलमीन के लिए। और एक मकाम पे रब फरमाता है आलमीन। आलमीन है क्या? रब्बे कायनात जल्ल जलालहू कुरान करीम के अंदर ही इरशाद फरमाता है, जिसे हर नमाजी अपनी नमाज में पढ़ता है। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो आलमीन का रब है। आलमीन का क्या है? रब है। और अपने महबूब के बारे में क्या फरमाता है? कि हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा है। आसमानों का रब कौन है? बोले सारे, कौन है? आपने हाथ उठा के बोलना अल्लाह। क्या कहना है? आसमानों का रब कौन है? जमीन का रब कौन है? आसमान वालों का रब कौन है? ये सारी चीजें आलमीन में आती हैं। आओ, मेरा अल्लाह आसमान का रब है। हमारा अल्लाह आसमान का रब है। हमारा नबी आसमान के लिए रहमत है। मेरा अल्लाह जमीन का रब है। मेरा नबी जमीन के लिए रहमत है। मेरा अल्लाह आसमान वालों का रब है। ते साडा नबी आसमान वालियां वास्ते रहमत है। जिस चीज का रब अल्लाह है, आसमान का रब अल्लाह, जमीन का रब अल्लाह, सूरज का रब अल्लाह, चांद का रब अल्लाह, फरिश्तों का रब अल्लाह, अंबिया का रब अल्लाह, अंबिया की उम्मतों का रब अल्लाह है। इसी तरह आसमान के लिए रहमत मेरा नबी, जमीन के लिए रहमत मेरा नबी, फरिश्तों के लिए रहमत मेरा नबी, नबातात के लिए रहमत मेरा नबी, हजरात के लिए रहमत मेरा नबी, शजरात के लिए रहमत मेरा नबी, अंबिया के लिए रहमत मेरा नबी, आदम के लिए रहमत मेरा नबी, शीश के लिए रहमत मेरा नबी, नूह के लिए रहमत मेरा नबी, ईसा के लिए रहमत मेरा नबी, आदम से लेकर ईसा तक सारे अंबिया के लिए
रहमत मेरा नबी है और सारे अंबिया की उम्मतों के लिए भी रब ने अपने नबी को रहमत बना के भेजा। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। जो रहमत करता है ना, रहमत करता है, उसका जिंदा होना भी जरूरी है। उसका जिंदा होना, बोलो सारे, जरूरी है। मेरे आका हैं मौसूफ, क्या है? बोलो सारे, क्या है? और रहमत उनकी सिफ्त है। रहमत उनकी क्या है? सिफ्त। और सिफ्त बगैर मौसूफ के नहीं पाई जाती। सिफ्त बगैर मौसूफ के, अगर सिफ्त पाई जा रही है ना तो समझो मौसूफ भी पाया जा रहा है। मेरे नबी अलैहि सलातो सलाम की जात मौसूफ और रहमत आपकी सिफ्त है। तो मतलब क्या है? कुरान ता क़यामत बरकरार रहने वाली चीज है, ये किताब है। और रब ने ये ऐलान कर दिया, सोनिया सारे जहानों के लिए मैंने तुझे रहमत बना के भेजा है। ये नहीं कहा सोनिया पहली सदी में तो रहमत है, दूसरी सदी में नहीं, दूसरी में है, तीसरी में नहीं, तीसरी में है, चौथी में नहीं। सोनिया 14 सदियों तक तू रहमतुल आलमीन है, उसके बाद नहीं। नाना फरमाया सोनिया तेरे आने से पहले भी तेरा नाम जो था वो भी रहमत था, तेरे आने के बाद तेरी जात भी रहमत है। सोनिया तेरा ज़ाहिरी पर्दा फरमाने के बाद भी तू रहमत है। क़यामत दुनिया जब तक कायम है तू रहमतुल आलमीन है। जब ये दुनिया फना हो जाएगी सोनिया उस वक्त भी तू रहमतुल आलमीन है। और जब महशर का मैदान लगेगा उस वक्त भी तू रहमतुल आलमीन है। लोग जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, लेकिन तेरा वश, तेरी सिफ्त जो मैंने तुझे रहमतुल आलमीन बना के भेजा है सोनिया, ये जन्नत में भी अपने नजारे करती नजर आए। जिसको मेरे आका की जिंदगी नजर नहीं ना आती, आओ एक वाकया बयान करता हूं। एक मर्तबा ना बादशाह ने अपने वजीरों को बिठाया हुआ, करीब से एक औरत गुजरी। एक वजीर बोला बादशाह जानना औरत कौन है? बादशाह ना नहीं। वजीर आंदा बादशाह लैला गुजर के गई है। कौन गुजर के गई है? लैला। बादशाह दा छो लैला जिदे पीछे मजनू दीवाना बनया फिरदा है। वजीर आंदा हां बादशाह। बादशाह ने लियाओ तो सही, मैं वेखा तो सही कि हुस्नो जमाल किन्ना को है। औरत आई ना, बादशाह वे क्या है, औरत तेरा ना कोई रंग है, ना रूप है, ना हुस्न है, ना जमाल है, लेकिन गल की ये तेरे पीछे मजनू दीवाना बने फिरदा है। औरत ने कहा बादशाह मेरा हुस्न देखना है,
मेरा जमाल देखना है, मेरा कमाल देखना है। बादशाह अपनी निगाह से नहीं, तुझे मजनू की निगाह से देखना पड़ेगा। आओ, मेरे नबी की जिंदगानी देखनी है, मेरे नबी के कमाल देखने हैं, मेरे नबी के औसाफ देखने हैं, तो तुझे अबू जहल उतबा की निगाह से नहीं, बल्कि तुझे हक चार यार की निगाह से देखना पड़ेगा। रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। और तू भी ये पुकार उठेगा, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अरे मेरे मुस्तफा को रब ने ऐसी जिंदगानी अता की है जो न किसी को मिली न किसी को मिलेगी। तो रहमत जो करने वाला होता है उसका जिंदा होना भी जरूरी होता है। रब्बे कायनात ने अपने महबूब को शान कैसी दी है। मेरे प्यारे और मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, आओ, रब का कुरान ये ऐलान करता है, फरमाया जब मेरे नबी के वद्दुहा की चेहरे की बात होती है तो रब का कुरान ये ऐलान करता है वद्दुहा। फरमाया जब मेरे नबी की जुल्फों की बात होती है तो रब का कुरान ये ऐलान करता है वल्लैलि इज़ा यग़शा। फरमाया जब मेरे नबी की रिजा की बात होती है तो रब का कुरान ये ऐलान करता है वाला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। जब मेरे नबी की बारगाह की सखावत की बात होती है तो रब का कुरान ये ऐलान करता है वअम्मा साइला फला तनहर। फरमाया जब मेरे नबी के जिक्र की बात होती है तो रब का कुरान ये ऐलान करता है वरफ़अना लका ज़िक्रक। जब मेरे नबी के हौज़े कौसर की बात होती है तो रब का कुरान ये ऐलान करता है इन्ना आतैना कल कौसर। जब मेरे नबी के अदब की बात होती है तो रब का कुरान ये ऐलान करता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना। फरमाया जब मेरे नबी के दिल के ख्यालात की बात होती है तो रब का कुरान ये ऐलान करता है कद नरा तक़ल्लुबा वजहिका फिस समाई फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। फरमाया जब मेरे नबी की बारगाह में जाने का अदब रब सिखाता है तो रब का कुरान ये ऐलान करता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौति नबी जी। फरमाया जब मेरे नबी के मेराज की बात होती है तो रब का कुरान ये ऐलान करता है सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। फरमाया जब मेरे नबी के गुफ्तगू की बात होती है तो रब का कुरान ये ऐलान करता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन युहा। फरमाया जब मेरे नबी के औसाफ की बात होती है तो रब का कुरान ये ऐलान करता है यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। जब मेरे नबी के जमाने की बात होती है तो रब का कुरान ये ऐलान करता है वल अस्र। जब मेरे नबी के शहर की बात होती है तो रब का कुरान ये ऐलान करता है ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंता हिल्लु बिहादल बलद। फरमाया जब मेरे नबी के चांद को दो टुकड़े करने की बात होती है तो रब का कुरान ये ऐलान करता है इक़्तरबतिस साअतु वंशक़्क़ल क़मर। जब मेरे नबी के इल्म की बात होती है तो रब का कुरान ये ऐलान करता है अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। और कहीं रब का कुरान मेरे नबी के इल्म को यूं बयान करता है फरमाया वअल्लमका मा लम तकुन तअलम व कान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। फरमाया जब मेरे नबी के इल्म की बात होती है तो रब का कुरान ये ऐलान करता है वमा हुआ अलल गैबी बिदनीन। फरमाया जब मेरे नबी के औसाफ की बात होती है जगह जगह रब का कुरान ये ऐलान कर रहा है। फरमाया जब मेरे नबी के अखलाक की बात होती है तो रब का कुरान ये ऐलान करता है व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। जब मेरे नबी की ज़ात पे दुरूद पढ़ने की बात होती है तो रब का कुरान
ये ऐलान करता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कंजूसी नहीं करनी भाई, हाथ चुक के जिन्ना उस दादा ने जोर लाया तुम्हें हाथ बुलंद करके लब्बैक 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 ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। मेरे आका की रहमत कैसी है, जब किसी बेईमान पर पड़ती है ना नजर, जब बेईमान शख्स मेरे आका के वद्दुहा का चेहरा देखता है तो रब उसे ईमान की दौलत अता फरमा देता है। इमाम ज़ुरकानी ने ना एक बड़ा प्यारा वाकया लिखा। आप फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलाम एक दिन मदीनातुल मुनव्वरा से बाहर सैर के लिए तशरीफ ले गए तो रास्ते में देखा कुछ काफिले वालों ने ना पड़ाव किया हुआ है। इमाम ज़ुरकानी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं उनके पास एक सुर्ख रंग का ऊंट था। अरब के लोग सुर्ख रंग के ऊंट को बड़ा पसंद करते थे। नबी अलैहिस्सलाम ने उस ऊंट के मालिक को बुलाया। कुछ लोग काफिले के आए। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऊंट बेचना? कहने लगे बेचना जी। पूछा किन्ने दा? कहने लगे इन्ने दा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया करो सैर वास्ते निकले सन, तिजारत पेशे नजर कोई नहीं सी, करो ऊंट उधार दे पैसे जाके भेज देवांगा। उन्हें क्या ठीक है, जो तक मेरे आका दा दीदार करते रहे ना सारे लोग टिकटिकी बन के मुस्तफा दा दीदार करते रहे। जो मदीनातुल मुनव्वरा दीवारा तो उजल होए ना, कहने लगे चलो आ कर छड्या जी। कहंदे की होया? ओए अजनबी बंदा आया, उन्हें क्या ऊंट बेचना सी? क्या बेचना है? किन्ने दा? इन्ने दा। और बंदा को सलाह मशवरा ते कर लैंदा है ना। फिर वड्डी गलती की कीती? बंदा उधार ते उन्होंने दवे जिन्हों जानदा भी हो। तुसी अजनबी बंदे ने कुछ दवोगे? टूटी साइकिल मंगन आ जाए दवोगे? नहीं ना दवोगे, क्यों जानते ही कोई नहीं। एक कहने लगा यार की कर दे, इदा तकल्लम कन्नूर यखरुजु मिन बैनि सनाया। एक कहने लगा यार की कर दे, जो कलाम करदा सी ना ओदे दंदाने मुबारक तो इंज दा नूर निकलदा रहा, मैं तो ही वेंदा रहा। एक कहने लगा हाँ यार जो मुस्कुरांदा सी ना ते सामने वाली दीवारां ते दा अक्स जड़ा पैंदा सी ना, मैं ते ओही वेंदा रहा। एक कहने लगा हाँ यार ओदी अखां ही बड़ियां खूबसूरत सन। इन्नी गल करदे बेहन ते खैमे च गुड़िया कहंदी है अना ज़ामिनतुल लिसामानि जमालिकुम। ओने तुहाडे ऊंट दी कीमत ना दित्ती ते मेरे को ले ले। नौजवान कहने लगे बुढ़िया कदी वेख्या ही? कहने लगे नहीं, को महल्ले दा पता ही नहीं। गल की है अजनबी बंदे दियां जमानतां दी नहीं। बंदा जमानत ते ओदी देवे जिन्हों जानदा भी होवे। बुढ़िया तेनू पता कोई नहीं। बुढ़िया कहने लगी गाफिलो, जेड़ा चेहरा मैं वेख्या ना किसी झूठे दा चेहरा हो ही नहीं। क्या खूब सजन दिया अखियां ने, जिमें पर के सुराइयां रखियां ने। नहीं अजे तू मेरा यार नहीं डिठा, जिन्हों वेख के चन शर्मावे, अद्धी राती दिन चढ़ जावे ते जो रुख तो निकाब उठावे। इथे धरती लिफ लिफ जावे ते जो हथ फुल्ला विच रखे, हथ फुल्ला तो वध जावे। नैन नशीले मस्त रसीले विच सोहना कजल सुहावे ते जो निकले सैर करन
सारा गुलशन शीश नवावे। तौबा 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 तौबा, हुस्न सजन दा चाल ना चली जावे ते बिजली डरदी लिश्क ना मारे, माथा बेअदबी हो ना जावे ते जे खोले पेच जुल्फा दे इथे राही राह भुल जावे ते इल्म खुदा ने इना दिता जेड़ा अकला विच भी ना आवे ते अकल खुदा ने इनी दिती जेड़ी इल्मा विच भी ना आवे। आशा बेटा सोना माही, हाथ चौक के बोलो आशा बेटा सोना माही, आशा बेटा सोना माही, आशा बेटा सोना माही, सानू किधर नजर भी ना आवे। फिर मेहर शाह कलम उठाते हैं, लिखते मुख चन्न बदर, शाह शानी ये मथ चमक दी नाट नुरानी ये, काली जुल्फते अख मस्तानी ये, मखमूर अखीहन मदबरिया, इस सूरत नू मैं जान आखा के जाने जहान आखा। कहते ने मेरे लिए कली तेरी जान नहीं, इस सूरत नू मैं जान आखा के जाने जहान आखा। सच आखा ते रब दी मैं शान आखा, जिस शान तो शाना सब बनिया। आखिर में लिखते हैं सुबहान अल्लाह मा अजमला का मा अहसना का मा अकमला का। किथे मेहरे अली, किथे मेहरे अली, किथे तेरी सना है, किथे मेहरे अली, किथे आका तेरी सला। मुश्ताक अखी किथे जा, अखी किथे जा। तेरा ज़बरा शब्दा मद्दा शान तेरी विच आया, ज़ेरा ज़बरा शब्दा मद्दा शान तेरी विच आया। आमालो का खबर न काई, आमालो का खबर न काई, खासा रमजा पाया तेरिया क्या बातां, तेरिया क्या बातां, तेरिया क्या बातां, तेरिया क्या बातां, तेरिया क्या बातां। इतनी शान और अजमत वाला जिससे नबी मिले यार, उसकी शान कम नहीं हो सकती। ये उम्मत बड़ी शान वाली है, ये उम्मत बड़े कमाल वाली है। असी दुआवां नहीं मंगियां कि मौला सानू अपना महबूब दे दे, हैं असी नमाजा नहीं पढ़ियां इस वास्ते कि मौला सानू अपना महबूब दे दे। असी कोई इल्तिजामा नहीं कीतियां मौला सानू अपना महबूब दे दे, ना ना, बिन मंगे जिन्हों महबूब मिल गया है। रब ने अपना महबूब सानू अता किया है, कोई अपना महबूब किसी को नहीं दिंदा। रब ने अपना महबूब हमें दिया है, इतनी शान और इतने कमाल वाला महबूब दिया है कि जो वजह तख्लीक कायनात है, जिनके सदके रब ने कुल कायनात को बनाया है, जिनके सदके रब ने कुल कायनात को सजाया है, जिनके सदके रब ने हर चीज़ को बनाया है। मेरे प्यारे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, उस इमामुल अंबिया की शानो असमत को समझें और नबी अलैहिस्सलाम का दुनिया में तशरीफ़ लाने का मकसद, सरकार अलैहिस्सलाम ने जो हमें अहकामात अता किए हैं उन पर अमल करें। नबी अलैहिस्सलाम की प्यारी सीरत तजिबा पर अमल करें। सरकार अलैहिस्सलाम की सीरत तजिबा को अपनाएं। एक है देखें कोली तौर पे मोहब्बत के दावे करना, और एक है अमली तौर पे मोहब्बत के नज़ारे करना और करवाना। तो सरकार अलैहिस्सलाम ने जो हमें अहकामात अता किए हैं उस पे अमल करें। याद रखें नबी अलैहिस्सलाम की सीरत तजिबा हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। हम अपने शब रोज़ नबी अलैहिस्सलाम के बताए हुए तरीके के मुताबिक गुजारें, सरकार अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को अपनाएं। हमेशा एक बात याद रखें कि बुनियादी तौर पर कहीं का भी उसूल है, कोई कानून है,
इंसान की ज़िंदगी है ये दो चीज़ों पे है, एक है अखलाक, दूसरा है कानून। जिस मुल्क में कानून की लगाम मजबूत होती है और अखलाक की लगाम, अखलाकियात वहाँ पे कमज़ोर होते हैं, वहाँ पे निज़ाम ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन मेरे प्यारे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, जिस खित्ते में, जिस जगह अखलाकियात ज़्यादा होंगी, अखलाक अच्छे लोगों के अच्छे होंगे, वहाँ का मुआशरा भी दुरुस्त होगा, वहाँ अमन व सुकून होगा, वहाँ पर बेअमनी से हिफाजत होगी। आज देखें भाई भाई से नफरत किए बैठे हैं, आज जो ना दोस्त दोस्त से किनारा कर रहा है, आज रिश्तेदारों में ताल्लुकात जो ना वो ख़त्म होते हम देख रहे हैं। याद रखें नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा याद रखो, एहसान ये है कि जो तुमसे कता ताल्लुकी करे तुम उसके साथ नाता जोड़ो, जो तुमसे दूर हो रहा है तुम उसके साथ मिलो। और आजकल शादी ब्याह के मौके पे कभी कोई रिश्तेदार नाराज है, कभी कोई रिश्तेदार नाराज है, कभी कोई रिश्तेदार नाराज है, उसकी नाराजगी में लोग अपना वक्त कितना लगा देते हैं। और नाराजगी क्यों होती है? छोटी छोटी बातों से बंदा नाराज होकर बैठ जाता है। और मिसाल के तौर पे वो भी नहीं साढ़े ब्याह है तो असी भी नहीं जाना, अच्छा उन्हें साढ़े बच्चों को जरा ना जगह नहीं दी सही तो असी ब्याह च नहीं जाना, उन्हें सानू पूछा नहीं है असी भी नहीं जाना। ये छोटी छोटी बातें शैतानी वसवसों में आकर मुसलमान जो ना अपने जो ना वो खूनी रिश्तों से दूर हो जाते हैं, रिश्तेदारों से दूर हो जाते हैं, आपस में नफरतें पैदा हो जाती हैं। लेकिन मेरे प्यारे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, मेरे आका का फरमान सुने। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि एहसान ये है कि जो तुझसे ताल्लुक तोड़े तुम उसके साथ नाता जोड़ो, जो तुझे महरूम करे तुम उसे अता करो, जो तुम्हें महरूम कर रहा है तुम उसे अता करो। और फरमाया कि अगर तुम्हें कोई चीज नहीं देता तुम भी नहीं देते, या अगर वो तुम्हें देता तुम उसके बदले देते हो। फरमाया कि एहसान ये तो अदले का बदला है। एहसान ये है जो तुझे महरूम करे तुम उसके साथ नाता, तुम उसे अता करो। और फिर अपनी जिंदगी ऐसी गुजार के जाए कि मुझसे ना मेरा रब नाराज हो, ना कोई रिश्तेदार नाराज हो, ना कोई दोस्त अहबाब नाराज हो, ना कोई हमसाया नाराज हो। नबी अलैहिस्सलाम ने सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक जो ना वो शख्स ने आके अर्ज किया, का एक औरत ऐसी है जो नमाजें बड़ी पढ़ती है, रोजे बड़े रखती है, सदका खैरात बड़ी करती है, लेकिन आका उसके अंदर एक खामी, एक कमी है, वो अपने हमसायों को, अपने पड़ोसियों को तकलीफ बड़ी देती है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हिया फिन्नार, वो औरत जहन्नम में जाएगी। नमाजों की कसरत, रोजों की कसरत, सदका खैरात की कसरत कहां गई? पड़ोसियों को तकलीफ। और अर्ज किया का एक औरत ऐसी है जो नमाजें ज्यादा नहीं पढ़ती, रोजे ज्यादा नहीं रखती, सदका खैरात ज्यादा नहीं करती, लेकिन उसने कभी अपने पड़ोसियों को, अपने हमसायों को तकलीफ नहीं दी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हिया फिल जन्ना, वो औरत जन्नत में जाएगी। अखलाक अपने दुरुस्त करें, हुस्ने अखलाक के साथ रिश्तेदारों के साथ पेश आए, अपने हमसायों के साथ पेश आए। देखें जिंदगी मौत का क्या पता है, कब मौत वाक़या हो जाए किसी को कोई इल्म नहीं है। तो इसलिए मौत आने से पहले आज ये नियत करें कि इंशाअल्लाह मैं अपने रब को भी राजी करूंगा, और जिन जिन से मैं नाराज हूं या कोई मुझसे नाराज है, इंशाअल्लाह हम सारे उनको राजी करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे सारे इंशाअल्लाह। जो सब पहले किसी के पास जाएगा ना राजी करने के लिए, अल्लाह की रहमत पे उम्मीद है रब उसे जन्नत में भी पहले भेजेगा इंशाअल्लाह। तो कदम बढ़ाइए, अपने आप को जना इस चीज की तरफ लेकर आए कि हमने अपने मुसलमानों के साथ जो ना वो हुस्ने सलूक से पेश आना है। नबी अलैहिस्सलाम के करीब से ना एक जनाजा गुजरा, सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया वाजबत, दूसरा गुजरा फरमाया वाजबत। अर्ज किया आका जनाजे दो है, खानदान दो है, मस्जिदें दो है, लफ्ज एक।
लफ्ज एक है। मेरे आका दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए मेरे साहबा, तुम लोग मरने वाले के लिए जन्नती और जहन्नमी होने का फैसला कर देते हो। फरमाया पहला जो जनाजा गुजरा ना, तो तुम लोगों ने, बाद वाले ये पीछे वाले लोगों ने उसके बारे में अच्छी बातें की, अल्लाह पाक ने उसके लिए जन्नत को वाजिब कर दिया। और दूसरे जनाजे के पीछे वालों ने बुरी बातें की, अल्लाह पाक ने उसके लिए जहन्नम को वाजिब कर दिया। अपना किरदार ऐसा रखे कि जब इस दुनिया से जाए तो मरने के बाद लोग हमें जो ना वो वाह वाह कहकर याद करे, वाह क्या जो ना अच्छे किरदार का मालिक बंदा था, कितना किरदार इस बंदे का अच्छा था। इसने कभी किसी को ना जबान से तकलीफ दी, ना कभी इसने अपने हाथ के साथ किसी को तकलीफ पहुंचाई, ना कभी इसने अपनी आंखों से जो ना किसी की माँ बहन पे जो ना बुरी नजर डाली, ना कभी इसने अपने कानों से हराम सुना, ना कभी इसने नाजायज रास्ते की तरफ अपने कदम बढ़ाए। ये हर वक्त, हर लम्हे, हर आन अपने नबी की सीरत के मुताबिक अमल करता रहा, अपने नबी की सीरत को अपनाता रहा, अपने नबी के बताए तरीके के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारता रहा। मेरे प्यारे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, कितनी शान वाला हमें नबी मिला है, हमने वो भी सुना और नबी अलैहिस्सलाम के फरामीन को भी सुना। तो एक आशिक रसूल का, मुसलमान का हक ये बनता है कि अपने नबी से जो ना वो वफादारी करे, नबी अलैहिस्सलाम की सीरत तजीबा को अपनाए। देखे ढोल ढमक्के, नाच गाने, ये सब कुछ ये लोग करते हैं, लेकिन एक बात याद रखें, गुनाह में लज्जत जरूर है लेकिन सुकून कोई नहीं। गुनाह में लज्जत जरूर है लेकिन सुकून कोई नहीं। नेकी में मुशक्कत जरूर है लेकिन सुकून बहुत ज्यादा है। शमीर भाई ने महफिल सजाई होगी ना, कई रिश्तेदारों को छड़ परो साहब केड़े काम कर लगे हो हैं, कोई गमी का कोई मौका है तो खुशी का मौका है, तो खुशी के मौके ते ढोल ढमक्के होने चाहिए हैं, कई आने क्या होना, लेकिन नहीं। अब देखे कितने हम यहाँ सुकून से बैठे हैं। और फिर याद रखें, जिसका जिस तरह का पैसा होता है वो वहीं पे खर्च होता है। जिसका जिस तरह का पैसा होता है वो, बोले बोले वो सारे बोले, उसी जगह पे खर्च होता है। आप हलाल अपना कमा कर और हराम जगह फहाशा औरतों पे जना वो नाच गाना ढोल ढमक्के नाजायज रस्म रवाज पे आप बरसाएं। दिन रात की मेहनत मजदूरी हलाल तरीके से कमाया हो, ये कैसे हो सकता है ना? जैसा पैसा वैसा उसका अमल, वैसे ही उसका इस्तेमाल होगा। तो इसलिए अपना पैसा भी हलाल तरीके से कमाएं, हलाल तरीके पे उसको इस्तेमाल करें। नाच गाने ढोल ढमक्के ये सब को खत्म कर दें। और फिर देखें, नाच गानों पे शराब नोशी, बदकारियाँ, दिगर मामलात जो ना वो बद निगाहियाँ लोग किस अंदाज से करते हैं। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि वही गुनाह करते हुए किसी की मौत वाक़या हो जाए तो वो कैसी जो ना वो इबरतनाक मौत होगी। मरना सब ने है, मौत सबको आनी है, लेकिन कोई नमाज पढ़ता जा रहा है, कोई हज करता जा रहा है और कोई नाचता जा रहा है। आप बताइए, जो नाचने वाला दुनिया से जाएगा, शराब नोशी की हालत में दुनिया से जाएगा, लोग उसे अच्छा जानेंगे? नहीं ना जानेंगे। हो सकता है कई लोग अपने रिश्तेदार उसका जनाजा भी ना पढ़े, यार ये तो शराब की हालत में दुनिया से गया। और शराब पीने वाला, मेरे आका फरमाते, जिसने एक घूंट शराब की पी, कल बरोज़े क़यामत उससे जहन्नम का खोलता हुआ पानी पिलाया जाएगा। जब वो अपने होंठों के करीब करेगा ना तो होंठों का गोश्त झड़कर उस प्याले में गिर जाएगा, लेकिन उसकी प्यास की शिद्दत ऐसी होगी उससे रहा नहीं जाएगा, वो पानी पिएगा। मेरे आका फरमाते हैं कि जैसे पानी उसके अंदर जाता जाएगा उसका गोश्त हड्डियों से दूर होता जाएगा। ये कौन बंदा है जिसने एक घूंट शराब की पी?
और जिसकी शबो रोज चलती शराब है, उसे अल्लाह पाक से डरना चाहिए। मेरे प्यारे और मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का मदनी माहौल हमें यही सोच, यही जहन देता है कि नेकियों वाली ज़िंदगी गुजारे, नेकियों को अपनाएं, नेकी करें, बदियों से दूर रहें, गुनाहों से बाज रहें और रब के रसूल को राज़ी करने वाले काम करने वाले बन जाएं। नियत करते हैं सारे इंशाअल्लाह। नाच गाने ढोल ढमक्कों से किनारा कशी, इंशाअल्लाह अपने आका की महफिल मिला सजाएंगे, इंशाअल्लाह सजाएंगे सारे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।